हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त रोशा लेकर आ गया एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आप मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे थे, मेरे से पर्सनल मैसेज करके। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारी, जिसके वीडियो देखने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ, सारी रिसर्च करता हूँ अपनी क्लास के बाद, और मुझे पेपर भी होने वाले हैं। मैं जब भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सो इतना वीडियो मेरे हिसाब से काफी होगा, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी लोगों को, काफी पेरेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता होता। उनकी कुछ मिसकंसेप्शन होती है, उन्हें यही नहीं पता होता डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते किसे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डीम्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन की ओर। दोस्तों, ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक्सपेंड कर जाते हैं, जिनके अंदर काफी सारे कोर्स पढ़ाए जाने लग जाते हैं। तो वो यूजीसी सेक्शन 3 के अंडर अपना अप्लाई करते हैं और उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जिनमें काफी सारे कोर्स पढ़ाए जाने लग जाते हैं। तो सिंपल है ये। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि इंडिया में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है मेडिकल। दोस्तों, इसका नंबर है 42। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इनकी फीस होती है वो थोड़ी हाई की तरफ जाती है, 15 to 25 लाख। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर दिया है तो आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि इसमें रिजर्वेशन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इसमें SC, ST, OBC कोई रिजर्वेशन नहीं होता। हाँ, थोड़े कॉलेज में माइनॉरिटी रिजर्वेशन होता है तो वो तो चल जाता है, पर SC, ST का रिजर्वेशन इसमें नहीं होता और ना ही OBC का होता है। दोस्तों, इन डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। 85% जो कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है, 15% जो कि NRI कोटा के अंदर आती है। दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, अगर NRI कोटा की सीट्स बच जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो वो दोबारा मैनेजमेंट कोटा में ट्रांसफर कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि इसकी काउंसलिंग कैसे होती है। दोस्तों, जो इसकी काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होती है। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर आप राउंड 1 में भूल जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना, आप राउंड 2 में भी करा सकते हैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। अगर राउंड 2 में भी भूल जाते हैं तो मॉप अप राउंड में भी करा सकते हैं। पर दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग निकल गई तो आप नहीं भर पाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। जी हाँ दोस्तों, जो सीट मॉप अप राउंड में बच जाती हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में दे दी जाती हैं, और उनकी 10 बार मेरिट लिस्ट निकाली जाती है 10 टाइम्स, और अगर 10 टाइम्स में तो लगभग भरी जाती है सारी सीट्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें एडमिशन मेरिट लिस्ट के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आपको इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। दोस्तों, वैसे ही कराना है जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है इस वीडियो में। सबसे पहले जाना है आपको www.mcc.nic.in पर। फिर वहां जाके आपको सारा प्रोसेस करना है। फिर आपको वहां जाके चॉइस फिलिंग करनी है। फिर वहां जाके आपको, दोस्तों, जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो जो आप कॉलेज भरेंगे उन्हें बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि वो आपको फ्यूचर डिसाइड करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके कॉलेज बड़े बेकार हैं और हॉस्पिटल भी बड़े बेकार हैं, पर उनकी फीस बड़ी हाई है और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही बना रखा है, पर सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले होती है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर आता है आपको हॉस्पिटल। अगर वही बेकार है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके क्या करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से करें। आप अगर कंसल्टेंट कभी कोई आपको मदद लेनी पड़े तो बिल्कुल लें, झिझक ना करें, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। तो ज़रूर देखें सारे के सारे कॉलेज भरने से पहले कौन कौन सी। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप जाकर एक बार कॉलेज में जाकर देख लें। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है तो एक बार कॉलेज में जाएं, उसे देखें, सबसे बात करें कैसा है कॉलेज वो आसपास के लोगों से, और जब भी डिसीजन लें, अबड़ा दबड़ी में कोई डिसीजन न लें, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी जिंदगी में भारी पड़ सकती है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने चाहता हूं मैं आपको। दोस्तों, जैसे अगर आपको राउंड 1 में एक कॉलेज मिल गया है ना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उस कॉलेज से, तो आपको वो नहीं लेना है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और
एक अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको वो राउंड 2 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन भरकर नहीं जा सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके 2 लाख जो मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन फीस है इसकी, वो नहीं मिलेंगे वापस। जी हाँ दोस्तों, तो ये वाली बात है दोस्तों। मैं कुछ वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आप ध्यान रखें, ये ना करें दोस्तों। जिसमें कॉलेज में आप ले जाकर तो उससे पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आ जाएं, उसका हॉस्पिटल देख के आ जाएं, फिर ही अपनी चॉइस फिलिंग करें दोस्तों। कुछ कॉलेज होते हैं जिनके बॉन्ड्स भी होते हैं, तो उनके बॉन्ड्स को जाकर उनसे पूछें क्या क्या बॉन्ड है उनके, और अच्छी तरीके से उसे पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में ही काफ़ी कुछ गलत हो सकता है दोस्तों। कई कॉलेज जो होते हैं वो बैंक गारंटी भी मांगते हैं, तो ये भी जाके देख लें एक बार कि वो बैंक गारंटी तो नहीं मांग रहे हैं और सारा अपना बैंक का काम निपटाते हैं दोस्तों। नेट बैंकिंग देख लें आपकी खुली हुई है या नहीं दोस्तों। जब आप अपना 2 लाख रुपए भेजते हैं, मतलब नेट बैंकिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं या जहाँ से भी करते हैं, तो अपने साइबर कैफे से ना करवाएं, वो पेमेंट अपने आप ही करें। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो वो जिस बैंक से आप अपना पैसे भेजते हैं उसी में भेजते हैं वापस, तो वो आपके बैंक पे ही आना चाहिए। साइबर कैफे में आएगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको उससे पैसे लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा अपने अकाउंट से ही करें पैसे ट्रांसफ़र। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कि चॉइस फिलिंग पे बिल्कुल ध्यान दें दोस्तों। जो भी चॉइस भरेंगे ना कॉलेज की, उस पर बहुत ध्यान दें, जल्दबाजी में कुछ ना करें दोस्तों। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो कुछ कंसल्टेंट आपको फ़ोन करेंगे आपके नंबर पे, आप मैसेज करेंगे कि हम इस कॉलेज में आपको इतने कम पैसों में दिलवा देंगे, इस कॉलेज में आपको इतने कम पैसे में दिलवा देंगे दोस्तों, उनकी बातों पे ध्यान ना दें। जो भी वेबसाइट पे लिखा है फीस, वही फीस है, कोई भी कम नहीं करवा सकता। ये बहुत टाइम पहले की बात होती थी, नेगोशिएशन हो जाती थी, पर अब नहीं होती है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पैसे, ये जो कंसल्टेंट होते हैं ना झूठे, ये आपसे पैसे ले लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा ये कहाँ गए हैं। तो इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। और दोस्तों आखिरी बात, कुछ कॉलेज मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वो मैं यहाँ पे आपको सारे कॉलेज आपको दिख रहे होंगे, पूरे के पूरे कॉलेज हैं। खैर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, यानी इन सब कॉलेज के ऊपर, फीस वगैरह के ऊपर, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिए सारे कॉलेज दिख रहे हैं। सो ये थे सारे कॉलेज। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर बहुत ही अच्छी लगी है वीडियो तो इसे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हैं, और साथ ही मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट भी आपको पढ़ता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ भी सजेशन हो मुझे वीडियो के लिए तो नीचे डाल दें, तो मैं वो बना दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।